हे पार्थ, जब महाभारत का महासंग्राम अपने चरम पर था, तब केवल शस्त्रों की गर्जना और रथों के चक्रों की ध्वनि ही नहीं गूंज रही थी, अपितु प्रत्येक योद्धा के भीतर धर्म और अधर्म के बीच एक गहन युद्ध भी हो रहा था। और हे अर्जुन, जब तुमने रणभूमि में अपने बंधु बांधवों को सामने देखा था, तब तुम्हारा गांडीव ढीला पड़ गया था, तुम्हारी आत्मा दुविधा में डोल गई थी। तब मैंने तुम्हें गीता का वह परम रहस्य सुनाया था, जिसे सुनकर न केवल तुम्हारी भ्रांति दूर हुई थी, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई थी। हे भक्तों, जीवन भी एक युद्ध भूमि है, जहाँ प्रत्येक क्षण हमारे भीतर धर्म और अधर्म, मोह और विवेक, अहंकार और विनम्रता के बीच संघर्ष चलता रहता है। और जो इस भीतर के युद्ध को जीतता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। हे पार्थ, युद्ध के दौरान जब भी कोई वीर धराशायी होता, पृथ्वी उसकी वीरता का स्पर्श पाकर गर्वित होती थी, किंतु जब गुरु द्रोणाचार्य जैसे महाज्ञानी और महाबली ने अपने प्राण त्यागे, तो समस्त धरणी कांप उठी थी, क्योंकि वह केवल एक योद्धा नहीं, अपितु एक संपूर्ण विद्या का स्रोत थे। और जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए धर्म के गूढ़ रहस्यों को प्रकट कर रहे थे, तब वह केवल कौरव पांडवों के लिए नहीं, अपितु समस्त युगों के लिए अमूल्य ज्ञान छोड़ रहे थे। और हे अर्जुन, जब दुर्योधन की जंघा भीम के गदा प्रहार से टूटी, तब वह अहंकार का पतन था। और जब अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में उत्तरा के गर्भ में पल रहे भ्रूण पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब मैंने स्वयं उस अजन्मे परीक्षित की रक्षा की, क्योंकि वह धर्म की अखंड ज्योति को आगे बढ़ाने वाला था। और हे भक्तों, महाभारत केवल शस्त्रों की कथा नहीं है, यह तो उन अदृश्य युद्धों की कथा है जो हर मानव के हृदय में चलते हैं, जहां कभी कभी अपनों से भी संघर्ष करना पड़ता है, सत्य के लिए, धर्म के लिए, आत्मा के उत्कर्ष के लिए। और हे पार्थ, रणभूमि में जितनी बार तुमने गांडीव उठाया, वह केवल शत्रु को पराजित करने के लिए नहीं, अपितु अपने भीतर के संदेह, भय और मोह को जीतने के लिए था। और वही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। हे भक्तों, जीवन का प्रत्येक कार्य यदि निष्काम भाव से किया जाए, तो वह साधना बन जाता है। और जब साधना अखंड होती है, तब साधक स्वयं को भगवान में विलीन होता हुआ पाता है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पृथकता खो देती है, वैसे ही साधक स्वयं को ब्रह्मा में विलीन कर लेता है। और यही है गीता का मूल तत्व, यही है महाभारत का रहस्य। और हे अर्जुन, स्मरण करो जब मैंने तुमसे कहा था कि स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराये धर्म में सफलता भी भयावह है। और यही कारण है कि युधिष्ठिर ने राज्य के प्रलोभन को त्याग कर सत्य का मार्ग अपनाया, भीम ने अपनी शक्ति को धर्म के लिए उपयोग किया, अर्जुन ने अपने पराक्रम को धर्मयुद्ध के लिए अर्पित किया, नकुल सहदेव ने विनम्रता और सेवा से पांडवों के पथ को प्रशस्त किया, और द्रौपदी ने अपने अपमान के बदले को केवल प्रतिशोध से नहीं, अपितु धर्म स्थापना के संकल्प से जोड़ा। और हे भक्तों, महाभारत हमें सिखाता है कि विजय केवल बाह्य नहीं होती, सच्ची विजय अंतर्मन में होती है। और जो भीतर जीत जाता है, उसके लिए बाहरी जीत स्वाभाविक है। और जब युद्ध समाप्त हुआ, जब कुरुक्षेत्र की धूल में अनगिनत प्राणों की गाथाएं विलीन हो गईं, तब भी धर्म की वह ध्वजा जो युद्ध के आरंभ में उठाई गई थी, वह अडिग खड़ी रही। और आज भी जब कोई श्रद्धावान इस गाथा का स्मरण करता है, तब उस ध्वजा की छाया में बैठकर वह अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को शांत कर सकता है, अपने भीतर के कौरवों को परास्त कर सकता है, अपने भीतर के पांडवों को जागृत कर सकता है, और इस प्रकार स्वयं को उस परम सत्य के समीप ले जा सकता है, जहाँ से न कोई जन्म है, न मृत्यु, केवल शाश्वत आनंद है, केवल अनंत शांति है, केवल भगवान का अखंड प्रकाश है, जो सब में व्याप्त है, जो सब कुछ है। और यही है महाभारत का सनातन संदेश। हे पार्थ, जब कुरुक्षेत्र की महाभयंकर रणभूमि में अंतिम घड़ियां चल रही थीं, जब धूल और रक्त से पृथ्वी लाल हो गई थी, जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुकने लगा था, तब भी रणभूमि में धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष जारी था। और हे अर्जुन, वह क्षण जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मिलकर पांडवों के शेष पुत्रों पर रात्रि में आक्रमण किया,
वह क्षण केवल अधर्म का पतन नहीं था, वह मानवता के सबसे गहरे दुख का प्रतीक बन गया। जब द्रौपदी के पांचों पुत्र नींद में ही निर्ममता से मारे गए, तब द्रौपदी का हृदय फटने को हुआ। उसकी करुण पुकारों ने आकाश को कंपा दिया। हे पार्थ, जब वह विलाप करती हुई आई और तुम सबके सामने खड़ी हुई, तो उसका आंचल अश्रुओं से भीगा था और उसकी आंखों में शोकाग्नि धधक रही थी। परंतु फिर भी उसने प्रतिशोध में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जब भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह अश्वत्थामा का सिर फोड़ देगा, तब भी द्रौपदी ने उसे रोका और कहा कि धर्म के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य न किया जाए। हे भक्तों, देखो, यही तो है धर्म का वास्तविक स्वरूप, अपार पीड़ा में भी न्याय और करुणा का वर्ण करना। और जब तुम, हे अर्जुन, अश्वत्थामा को पकड़ लाए, तब द्रौपदी ने उसके प्राणों की भी रक्षा की। यही कारण है कि इतिहास उसे केवल एक वीरांगना नहीं, अपितु धर्म की मूर्ति के रूप में याद करता है। और हे पार्थ, जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ा, तब पृथ्वी पर एक विचित्र सा मौन छा गया, जैसे प्रकृति स्वयं इस महासंहार पर शोक कर रही हो। और जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तब भी उनके मन में उल्लास नहीं था, केवल उत्तरदायित्व का भारी बोझ था। क्योंकि धर्म का राज्य स्थापित करना केवल सत्ता पर बैठने से नहीं होता, अपितु प्रत्येक क्षण धर्म का पालन करने से होता है। और हे भक्तों, स्मरण करो, जब युधिष्ठिर ने पूछा कि राजा को कैसा होना चाहिए, तब भीष्म पितामह ने शर्षया पर लेटे धर्मराज को राज्य, धर्म, नीति, व्यवहार और सत्य के अनगिनत रहस्य सिखाए। उन्होंने बताया कि एक राजा को केवल अपने सुख के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए जीना चाहिए। उसका प्रत्येक निर्णय न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक कार्य लोक कल्याण को समर्पित होना चाहिए। और हे पार्थ, जब भीष्म ने अपने प्राण त्यागे, तब देवलोक में जय जयकार हुई और स्वर्ग के द्वार उनके स्वागत के लिए खुले, क्योंकि भीष्म ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण व्रत, त्याग और धर्म के पालन में समर्पित किया था। और हे अर्जुन, महाभारत हमें यह सिखाता है कि महानता केवल बाह्य वीरता से नहीं आती, अपितु अंतर्मन की पवित्रता से आती है। वह तपस्या से आती है, और तपस्या केवल हिमालय की गुफाओं में नहीं होती, वह जीवन के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक संघर्ष में होती है। और जो अपने प्रत्येक कर्म को तपस्या बना लेता है, वह स्वयं ही ईश्वर का अंश बन जाता है। हे भक्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह आत्मा के युद्ध की कथा है। यह उस संघर्ष की कथा है जो लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार के विरुद्ध चलती है, और जो इस संघर्ष में विजय प्राप्त करता है, वही वास्तविक विजेता है, वही महापुरुष है, वही योगी है। और जब पांडवों ने अंततः पृथ्वी पर अपने कार्य पूर्ण कर लिए, तब उन्होंने राज्य, ऐश्वर्य और भोगों का परित्याग कर महाप्रस्थान का मार्ग चुना, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं, अपितु मुक्ति है। और हे पार्थ, वही संदेश आज भी अमर है, वही प्रेरणा आज भी जीवित है कि इस संसार में रहकर कर्म करते हुए भी व्यक्ति निर्विकार रह सकता है। और जब वह निर्विकार भाव से कर्म करता है, तब वही कर्म योग बन जाता है, वही साधना बन जाती है, वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और हे भक्तों, जब भी तुम महाभारत का स्मरण करो, तो केवल उसकी घटनाओं को नहीं, उसके भीतर छुपे धर्म, सत्य, त्याग और भक्ति के संदेश को हृदय से धारण करो, क्योंकि वही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाएगा। और यही है महाभारत का सनातन, अविनाशी और दिव्य रहस्य। हे पार्थ, जब समय की धारा अनवरत बहती रही और महाभारत युद्ध के बाद शांति ने धीरे धीरे अपना स्थान बनाना प्रारंभ किया, तब भी हृदयों में अनेक अनुत्तरित प्रश्न उठते रहे, क्योंकि युद्ध के पश्चात केवल विजयोत्सव नहीं होता, अपितु आत्मा के भीतर गहरी वेदना भी उठती है, जो युद्ध की विभीषिका को देख चुकी होती है। और हे अर्जुन, युधिष्ठिर के मन में राज्यभार ग्रहण करने के बाद भी एक अपूर्णता का भाव बना रहा, एक बोझ जो उनके वचन, उनके निर्णय और उनके अपनों के वध से उपजा था। और इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा था, हे केशव, क्या मैंने धर्म का पालन किया है या पाप का? और हे भक्तों, उस समय मैंने उन्हें समझाया था कि धर्म कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वह तो परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप बदलता है।
परंतु उसकी आत्मा सदा सत्य, करुणा और न्याय में स्थित रहती है। और जब युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक के समय पृथ्वी पर फैले क्लेश को देखा, तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, ताकि समस्त भूमंडल पर धर्म की स्थापना और शांति का संदेश फैल सके। हे पार्थ, वह यज्ञ केवल एक राजकीय शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वह तो एक गहन आह्वान था पूर्ण प्रकृति और प्रजा को कि अब समय है कि युद्ध के घावों को भरकर नवनिर्माण की ओर अग्रसर हुआ जाए। और जब अर्जुन ने उत्तरा दिशा में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, भीम ने पूर्व दिशा, नकुल ने पश्चिम दिशा और सहदेव ने दक्षिण दिशा में धर्म और सत्य का ध्वज फहराया, तब उन्होंने केवल शस्त्रबल से नहीं अपितु धर्म और संवाद से भी विजय प्राप्त की। क्योंकि हे भक्तों, सच्ची विजय वह नहीं जो केवल बल से प्राप्त हो, सच्ची विजय वह है जो हृदयों को जोड़ती है, जो भय के स्थान पर विश्वास का संचार करती है। और जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, तब ब्राह्मणों, ऋषियों, प्रजाजनों और समस्त प्राणियों ने हर्षोल्लास से पृथ्वी को गुंजित कर दिया, और युधिष्ठिर का राज्य वास्तव में धर्मराज्य बन गया। किंतु हे पार्थ, जीवन की धारा कभी स्थिर नहीं रहती, समय के प्रवाह में सब कुछ बदलता है। और धीरे धीरे पांडवों के मन में भी वैराग्य का अंकुर फूटने लगा। वे समझने लगे कि यह संसार क्षणभंगुर है, और जो कुछ भी यहाँ अर्जित किया जाता है वह केवल मृगतृष्णा के समान है, जो आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। और जब वेदव्यास महर्षि ने उन्हें बताया कि अब समय आ गया है संन्यास का, आत्मसाधना का, मोक्ष मार्ग पर चलने का, तब उन्होंने बिना विलंब किए अपने पुत्र पौत्रों को राज्यभार सौंप दिया और महाप्रस्थान के लिए तैयार हो गए। हे अर्जुन, स्मरण करो जब हम सब गंगा तट पर एकत्र हुए थे, अंतिम बार जब युधिष्ठिर ने राज्य का परित्याग किया, भीम ने अपनी गदा रख दी, नकुल ने अपनी तलवार छोड़ दी, सहदेव ने अपना ज्ञान अर्पित कर दिया, और तुमने अपना गांडीव और दिव्यास्त्र मुझे समर्पित कर दिए। वह क्षण केवल वस्तुओं का परित्याग नहीं था, वह अहंकार, वासना, मोह और ममता का भी परित्याग था। और जब वे हिमालय की ओर बढ़े, तो प्रत्येक पग के साथ वे अपने शेष बंधनों को काटते चले गए। और हे भक्तों, यह महाप्रस्थान केवल पांडवों की यात्रा नहीं थी, यह प्रत्येक साधक की अंतःयात्रा का प्रतीक था, जो भौतिकता के बंधनों को तोड़कर आत्मा के शुद्धतम स्वरूप की ओर बढ़ता है। और जब द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ी, तब युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े कहा कि उसमें थोड़ी आसक्ति शेष रह गई थी। जब सहदेव, नकुल, भीम और अंततः अर्जुन भी गिर पड़े, तब युधिष्ठिर ने अपने धर्मपथ से विचलित हुए बिना आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा का पथ अकेले ही तय करना होता है। और हे पार्थ, जब युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग के द्वार तक पहुँचे, तब धर्मराज स्वयं कुत्ते के रूप में उनकी परीक्षा लेते हुए साथ चले थे। और जब इंद्र का रथ उन्हें लेने आया, तब भी युधिष्ठिर ने उस कुत्ते का परित्याग नहीं किया, क्योंकि वह निष्ठा और करुणा के प्रतीक थे। और इस प्रकार हे भक्तों, युधिष्ठिर ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म अंत तक सबके प्रति दया, निष्ठा और सत्य भावना बनाए रखने में है। और जब वे स्वर्ग पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहां पहले दुर्योधन विराजमान है, जबकि उनके भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब उनका मन क्षुब्ध हुआ, परंतु फिर उन्हें यह सिखाया गया कि स्वर्ग और नरक केवल कर्मों का प्रतिफल नहीं, अपितु आत्मा की परीक्षा के साधन हैं। और जब वे अपने भाइयों के साथ पुनः एकत्र हुए, तब उन्हें परम शांति की अनुभूति हुई। और इसी के साथ महाभारत की यह अद्भुत गाथा पूर्ण होती है, जो युगों युगों तक मानवता को धर्म, सत्य, करुणा और तपस्या का अमूल्य संदेश देती रहेगी। हे पार्थ, जब धरती पर युद्ध की विभीषिका के बाद जीवन ने फिर से अपनी गति पकड़ी, जब खेतों में हल चलने लगे, जब नदियां फिर से कलकल बहने लगीं, जब प्रजा ने टूटे घरों को फिर से बसाना प्रारंभ किया, तब भी एक अदृश्य पीड़ा हवा में व्याप्त थी। क्योंकि महाभारत केवल शारीरिक विनाश नहीं था, वह तो आत्माओं पर गहरे घाव छोड़ गया था। और हे अर्जुन, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने न केवल राजा के रूप में शासन किया, अपितु एक तपस्वी के समान प्रत्येक दुखी को संबल दिया, प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिया। उन्होंने राजकोष का द्वार प्रत्येक शरणागत के लिए खोल दिया, और जब वृद्ध, अनाथ और विधवाएं दरबार में सहायता के लिए आती,
तब धर्मराज स्वयं उठकर उनके दुहक सुनते और उनकी सहायता करते। और हे भक्तों, यह जान लो कि सच्चा राजा वह नहीं जो केवल सिंहासन पर बैठे, अपितु वह जो प्रजा के आंसू पोंछे, उनके हृदय के घावों को भरे। और जब युधिष्ठिर ने राज्य को धर्मयुक्त किया, तब उन्होंने नीति, आचरण और व्यवहार में उच्चतम आदर्श स्थापित किए। उन्होंने करों को न्यूनतम रखा, उन्होंने कृषि, व्यापार और शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन्होंने गुरुकुलों को दान दिया, तीर्थों का जीर्णोद्धार किया और ऋषिमुनियों को आदर दिया। और हे पार्थ, जब राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा अपने आप धर्मात्मा बन जाती है। जब शासक न्यायप्रिय होता है तो समाज में भी सत्य और न्याय का विस्तार होता है। और इस प्रकार हस्तिनापुर फिर से भारतवर्ष का गौरव बन गया। किंतु हे भक्तों, समय की चाल अपरिहार्य है। जो आज चढ़ता है वह कल ढलता भी है। और धीरे धीरे वृद्धावस्था की छाया पांडवों पर भी पड़ने लगी। भीम की भुजाओं की गदा थोड़ी थमने लगी। अर्जुन का गांडीव अब पहले सा न गरजता था। नकुल और सहदेव के तेज में भी मध्यमता आने लगी और युधिष्ठिर के मुख पर गहरी चिंतन रेखाएं खिंच गईं। और तभी एक दिन आकाश से एक दिव्य आह्वान आया कि हे पांडवों, अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब समय है महाप्रस्थान का, आत्मा के अंतिम लक्ष्य की ओर चलने का। और जब उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपा, तब उसे धर्म, सत्य, सहिष्णुता और करुणा के सिद्धांत सिखाए। और हे अर्जुन, परीक्षित में पांडवों का तेज था, परंतु उसे भी जीवन की परीक्षा देनी थी, क्योंकि संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना भी पुण्यात्मा क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। और हे भक्तों, जब पांडवों ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और वनों का मार्ग लिया, तब उनके पीछे कोई सेना, कोई दरबारी, कोई वैभव नहीं था। केवल 5 आत्माएं और द्रौपदी, जिन्होंने जीवन की समस्त मोहमाया का त्याग कर दिया था। और जब वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़े तो प्रत्येक चरण उनके भूतकाल के बंधनों से मुक्त होता गया। और हे पार्थ, महाप्रस्थान केवल शरीर की यात्रा नहीं थी, वह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया थी। वह एक आंतरिक तपस्या थी जिसने उन्हें अमरता के द्वार तक पहुंचा दिया। और जब एक एक कर द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरे, तब युधिष्ठिर ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक में कोई न कोई लघु दोष शेष था। किंतु स्वयं उन्होंने अपने जीवन में धर्म का इतना कठोर पालन किया था कि वे जीवित शरीर से ही स्वर्गारोहण कर सके। और हे भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अंततः केवल सत्य, तपस्या और धर्म ही साथ जाते हैं। शौर्य, वैभव, ज्ञान और शक्ति भी एक सीमा तक ही साथ देते हैं, परंतु जो अपने हृदय को निर्मल रखता है वही मृत्यु के पार जाकर भी अमर रहता है। और हे अर्जुन, जब धर्मराज ने स्वर्ग में अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पुनः मिलन किया, तब वहां कोई युद्ध, कोई द्वेष, कोई वैमनस्य नहीं था। केवल आत्माओं का शुद्धतम प्रकाश था, जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल एकता रह जाती है। और हे भक्तों, महाभारत का अंतिम संदेश यही है कि जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां प्रत्येक क्षण तुम्हें अपने भीतर के विकारों से युद्ध करना है। और यदि तुम सत्य, करुणा और धर्म के पथ पर डटे रहो, तो अंततः विजय तुम्हारी ही होगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। और इस प्रकार महाभारत केवल पांडवों और कौरवों की गाथा नहीं है, यह तुम्हारी अपनी आत्मा की यात्रा है, तुम्हारे अपने विकारों पर विजय की कहानी है। और जब तुम इसे हृदय से सुनते हो, तब तुम भी उस दिव्य यात्रा में सहभागी बनते हो, जो अंततः तुम्हें स्वयं श्रीहरि के चरणों में पहुंचा देती है। हे पार्थ, जब युद्ध की गूंज शांत हो गई और धूल के बादल बैठ गए, तब धरती पर नए अंकुर फूटने लगे, परंतु उन अंकुरों के साथ एक अदृश्य विषाद भी प्रस्फुटित हुआ था, जो युद्ध की पीड़ा से जन्मा था। और हे अर्जुन, यद्यपि विजयी पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज्य आरूढ़ किया, परंतु उनके मन के भीतर एक अथाह शून्यता थी, क्योंकि जिन्हें वे स्नेह करते थे, जिनके साथ बाल्यकाल के स्वप्न संजोए थे, वे अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे थे। और हे भक्तों, जान लो कि किसी भी विजय का मूल्य यदि अपनों की हानि हो, तो वह विजय भी हृदय को आनंद नहीं देती। और युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे,
उनके चित्त में भी ऐसा भारी बोझ था कि कभी कभी वे स्वयं को अपराधी अनुभव करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्वजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। और इसीलिए हे पार्थ, उन्होंने मुझसे पूछा था, हे माधव, क्या यह उचित था, क्या यह धर्म था? और मैंने मुस्कुराकर कहा था, हे धर्मराज, जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाए, जब धर्म का सहार होने लगे, जब अधर्म का विष विकराल हो जाए, तब युद्ध करना भी धर्म है। क्योंकि धर्म केवल सहनशीलता का नाम नहीं है, धर्म साहस का, न्याय का और सत्य की रक्षा का भी नाम है। और हे भक्तों, मैंने उन्हें समझाया कि महाभारत केवल सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, वह धर्म और अधर्म के बीच अनिवार्य संघर्ष था। और जब युधिष्ठिर ने इस सत्य को स्वीकार किया, तब उनके चित्त का बोझ कुछ हल्का हुआ और उन्होंने अपने समस्त प्रयास धर्मराज्य की स्थापना में लगा दिए। हे पार्थ, उन्होंने न्यायपूर्ण शासन किया, किसी से कोई अन्याय नहीं होने दिया। उन्होंने निर्धनों की सहायता की, किसानों को भूमि दी, विद्वानों को सम्मानित किया और जो भी भूखा था उसके लिए अन्न और आश्रय की व्यवस्था की। और जब समय आया अश्वमेध यज्ञ का, तो उन्होंने उसे केवल शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा के रूप में संपन्न किया। और हे भक्तों, उस यज्ञ में सारे राष्ट्र ने देखा कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा के दुख में दुखी हो और उसके सुख में सुखी हो। और जब अर्जुन ने उत्तर दिशा में विजय प्राप्त की, उन्होंने कहीं भी अन्याय या अत्याचार से युद्ध नहीं किया, बल्कि संवाद और धर्म की भाषा में राजाओं को झुकाया। और इसी प्रकार नकुल, सहदेव और भीम ने भी अपने अपने अभियान पूरे किए। और हे पार्थ, इस प्रकार समस्त भारतवर्ष ने पांडवों के राज्य को स्वीकार किया और एक स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। किंतु हे भक्तों, समय की गति निरंतर चलती रहती है, वह किसी के लिए नहीं रुकती। और धीरे धीरे जब पांडवों ने देखा कि वे भी वानप्रस्थ की अवस्था में पहुंच रहे हैं, तो उनका हृदय संसार से विरक्त होने लगा और उन्होंने अपने राजपद का त्याग कर परीक्षित को सौंपने का निश्चय किया। और परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, वे भी तेजस्वी, धर्मज्ञ और न्यायप्रिय थे। और हे भक्तों, परीक्षित का जन्म भी अद्भुत था। जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु का जीवन संकट में पड़ गया था, तब मैंने स्वयं अपने चक्र से उसे बचाया था, इसलिए वह जन्म से ही मेरे कृपापात्र थे। और युधिष्ठिर ने उन्हें धर्म, सत्य, साहस और करुणा का पाठ पढ़ाया। और तब पांडवों ने अंतिम बार हस्तिनापुर की प्रजा से विदा ली और हिमालय की ओर चल पड़े, जहां आकाश धरा से मिलता है, जहां आत्मा देह के बंधनों से मुक्त होती है। और हे पार्थ, जब वे बढ़ते रहे उन दुर्गम शिखरों की ओर, तब प्रत्येक कदम के साथ वे अपने अहंकार, अपने मोह, अपनी आकांक्षाओं का परित्याग करते रहे। और जब द्रौपदी पहले गिरी, तब युधिष्ठिर ने केवल यही कहा कि उसमें थोड़ी सी प्रियता का भाव शेष था। और जब सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम क्रमशः गिरते गए, तब उन्होंने भी स्वीकार किया कि उन सब में कहीं न कहीं थोड़ा सा अभिमान या मोह बचा था। और हे भक्तों, युधिष्ठिर ही अकेले थे जो बिना किसी दोष के धर्मपथ पर अडिग रहकर अंत तक बढ़ते रहे। और जब उन्होंने एक कुत्ते को अपने साथ चलते देखा और अंततः जब इंद्रदेव रथ लेकर आए, तब भी युधिष्ठिर ने उस कुत्ते का परित्याग नहीं किया, क्योंकि वह करुणा का प्रतीक था। और तब धर्मराज ने प्रमाणित किया कि सच्चा धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि अंतःकरण की निष्कलुषता है। और इस प्रकार हे पार्थ, युधिष्ठिर जीवित शरीर से ही स्वर्गारोहण करने वाले महापुरुष बन गए। और उनका जीवन समस्त मानवता के लिए यह अमूल्य शिक्षा छोड़ गया कि जो धर्म के पथ पर अडिग रहता है, वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है, चाहे कितने ही विक्षोभ और परीक्षाएं क्यों न आए। और हे भक्तों, महाभारत की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह तो जीने के लिए है, आत्मा को आलोकित करने के लिए है, ताकि जब भी जीवन में अधर्म, अन्याय और अंधकार का सामना हो, तुम भी अर्जुन की तरह गांडीव उठाकर धर्म का पक्ष लो, सत्य का पक्ष लो, करुणा का पक्ष लो, क्योंकि अंततः वही पथ तुम्हें मुझ तक, श्रीहरि के चरणों तक पहुंचा सकता है।